fact, the group of ministers has even discussed creating an all-new tax slab of 35%. सरकार बहुत सारी चीजों पर जीएसटी की दरों में बदलाव करने की तैयारी में है। वॉचेस, शूज, कपड़े, जो भी आप सरकार ये तो गलत कर रही है। इसमें गरीब तबके के लोग जो हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जो इतना ज़्यादा जीएसटी, जो एक बार जीएसटी लग गई तो लग गई। इस कपड़े पे जो है जीएसटी बढ़ाएंगी तो आम जनता जो है कपड़ा कैसे खरीदेगी? क्या ये नौबत आएगी कि फटा कपड़ा, चिथड़ा कपड़ा, पेवन वाला कपड़ा जो पहले आज से 60 साल पहले लोग, इनको ये पता नहीं है। ये देश गोबर से चल रहा है। 165% आज भी आबादी किसानों की है। कहाँ से क्या आया करो, पहले पढ़ के आए सर। आप कहाँ से? अरे सामने को भाग गए भैया। कह रहे हैं जीडीपी कमी नहीं। जिस इंसान को इकोनॉमी के बारे में पता ना हो, जिसने आज तक इकोनॉमी किताब उठा के नहीं देखी हो, बहुत वही महंगाई की मार रखी बार मोदी सरकार। तो माँ इनके जो महंगाई थी वो खत्म, बेरोजगारी खत्म, किसान खत्म। इनका बस एक ही मुद्दा है, देश में हिंदू मुस्लिम करो। अभी मैं लखनऊ की जनता के बीच में हूँ, इनसे हम महंगाई के ऊपर जानेंगे और जीएसटी को लेकर क्या कुछ बोलते हैं जानने का प्रयास करते हैं। क्या सोचते हैं? एक बार फिर से बैठक होने वाली है और जो जीएसटी है सरकार एक बार फिर से बढ़ाने वाली है। माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी जो बढ़ा रही हैं, ये जनता के ऊपर जो है और बोझ लादना चाहती हैं, जनता का खून पसीना चूस लेना चाहती हैं। ये है उनका जीएसटी। आप ये बताइए कि रोटी, कपड़ा और मकान ये मूलभूत जो आवश्यकता है जनता का, और कपड़े पे आप जीएसटी बढ़ा रही हैं तो ये गलत है। आप सिगरेट पे बढ़ाइए, शराब पे बढ़ाइए, कौन मना करता है, लेकिन जो अति आवश्यक चीजें हैं उस पे बढ़ा रही हैं तो ये गलत है। वो जनता के साथ जो अन्याय कर रही हैं, अत्याचार कर रही हैं। और ये सरकार जो है जन कल्याणकारी सरकार नहीं है, ये सरकार तानाशाही सरकार है, तानाशाहों की सरकार है। आप ये बताइए कि जब ये कपड़े पे जो है जीएसटी बढ़ाएंगी तो आम जनता जो है कपड़ा कैसे खरीदेगी? क्या ये नौबत आएगी कि फटा कपड़ा, चिथड़ा कपड़ा, पेवन वाला कपड़ा जो पहले आज से 60 साल पहले लोग लगाते थे वो लगा के पहनना पड़ेगा। तो माननीय सीतारमण जी को ये जीएसटी जो है नहीं बढ़ाना चाहिए, और देश में केवल एक बार जीएसटी लगना चाहिए, प्रदेश में आने पे फिर जीएसटी लग जाती है, ये गलत है। और पहले ये लोग कहते थे कि जीएसटी एक रहेगी, एक देश और एक जीएसटी, तो ये कैसे बार बार जीएसटी हर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है? जीडीपी गिरती चली जा रही है, जीएसटी बढ़ती चली जा रही है, सब कुछ गिर रहा है। अभी ये कहते हैं कि देश बहुत आगे जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय की बताते नहीं कि कितना है, प्रति व्यक्ति आय गिरता जा रहा है, प्रति व्यक्ति की जो है इनकम जो है कम होती जा रही है। और ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और पता नहीं क्या कहते हैं, हम बहुत बढ़ रहे हैं। तो कहाँ बढ़ रहे हैं? ये केवल जनता को गुमराह करते हैं और जनता के साथ छलावा कर रहे हैं और जनता का खून पसीना चूस रही है सरकार। ये सरकार जन कल्याणकारी सरकार नहीं है, ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, तानाशाही सरकार है। हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अगर ये सरकार बदलाव नहीं लाती है तो सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। और मैं कहना चाहूँगा, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। ये सरकार जो जनता के साथ अन्याय कर रही, अत्याचार कर रही, हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार तो कह रही थी हमने आमदनी दुगनी कर दी है, लेकिन यहाँ पर तो जीएसटी बढ़ा करके महंगाई दुगनी हुई जा रही है। कहाँ भैया दुगनी किया? ये महंगाई ही बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय बतावे ने कितना हुआ है, ये सरकार कभी बताती है? देश से इन्होंने जब आए थे ये लोग तो कहे थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। इसमें देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? इसमें बताना चाहिए ना, कितने लोगों को रोजगार दिया, इतना भ्रष्टाचार कम किया, इतना महंगाई कम किया और विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाया। इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते हैं। तो इनसे बड़ा तो धोखेबाज और छली आदमी आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं। बीजेपी वाले कहते हैं सरकार निकम्मी है, प्रदेश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। यहाँ भारत की जनता भारत की तस्वीर बदलना चाहती है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री लोगों के साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कब तक ये झूठ बोल के जनता को गुमराह करेंगे? इनके घर परिवार के लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके सहयोगी लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके जो नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इनके नेता पूछो कौन है? बात महंगाई की हो रही है। ये तस्वीर बदले दे भाई, हमारे अंधभक्त हैं, अंधभक्तों को
गोबर में सेंट आता है, यही वो अंधभक्त है। और सेंट में और जो है साफ सुथरे कपड़े देख के इन लोगों को बदबू आता है। ये लोग झूठ है, ये झूठ के बुलंदे हैं। ये हमारे बड़े भाई गोबर गणेश वाले हैं, गोबर को बना के गणेश, ये पाखंडी है। इनको ये पता नहीं है, ये देश गोबर से चल रहा है। 165% आज भी आबादी किसानों की है। नहीं, बात यहाँ पर जीएसटी की हो रही है। 21 तारीख को बैठक है, उसके बाद में फिर से जीएसटी जो है बढ़ने वाली है, खास करके कपड़ों के ऊपर 28% तक का इस बार जीएसटी। आपने बिल देखा? बिल देखा नहीं, पूरी सारी, अरे जो बिल एक बार मीटिंग में पास हो चुका है, मंडे को मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, मंडे को जो मीटिंग थी उसी पूरी बैठक पूरा बिल रख। अभी कमेटी की बैठक हुई है, बैठक में निर्णय लिए जाएंगे और एक निर्णय राष्ट्र के 140 करोड़ जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखते रहिए और इन दुष्प्रचार और मत फैलाओ, सीधे प्रचार नहीं फैलाए, सामने दीजिए, सीधे देखिएगा। एक निर्णय भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिया गया निर्णय राष्ट्र के एक जो है कण कण के काम आने वाला होगा। तो आप नहीं मानते कि बढ़ेगी? अरे आप तो भाग गए, आप क्या कहेंगे? जीएसटी फिर से बढ़ने जा रही है इस बार, 21 तारीख को दूसरी बैठक होने वाली है फाइनल। सरकार ये तो गलत कर रही है, इसमें गरीब तबके के लोग जो हैं वो ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जो इतना ज्यादा जीएसटी, जो एक बार जीएसटी लग गई तो लग गई, इसके बाद सरकार जो अब दोबारा बढ़ाने जा रही है, ये तो गरीबों के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है। और जब से सरकार बनी तब तक ले गरीबों को हमेशा अत्याचार, खाली 5 किलो राशन के नाम पर चुनाव लड़ती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ती है, भारत पाकिस्तान के नाम पर लड़ती है, और उसके पास कोई मुद्दा भी नहीं है कि नहीं कहीं बोल दे कि मेरे पास विकास के नाम पे तो वोट ले ही नहीं पाते हैं, खाली भड़काओ भाषण देते हैं, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करते रहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वो अपना जीडीपी गिरती जा रही है, जीएसटी का नाम ऊपर आता जा रहा है, तो ये सब चीजें थोड़ा वैसी नहीं लग रही है? देखिए जीडीपी कहाँ से कहाँ आ गई है? आपके पास सर्वे रिपोर्ट है जीडीपी की? कौन से सामने आई? निकालिए, निकाल कर सब सर्वे दिखाइए। बड़े चैनल, किसी बड़े चैनल पर बैठिए और सरकार को सर गूगल आप नहीं देखिए, आप गूगल करके दिखाओ ना, सरकार को आईना का नहीं दिखा रहे हो। आप अभी करो सामने, आप करके दिखा देना, आप करो और बड़े चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का। जीडीपी 5 का बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल सही है, हाँ सही। तो ये नहीं, क्या दिक्कत है? कहाँ नीचे गई? अरे वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले से नीचे गिरी कि नहीं गिरी? कहाँ गिरी? बात कोई पत्रकार महोदय, आप देखिए, अरे आप जमा करके उसके बाद आओ, कहाँ से ज्ञान आया करो, पहले पढ़ के आया सर। आप कहाँ से? अरे आप जो बोलोगे वही सच है, जो सामने को भाग गए भैया, जीडीपी पे मानने को तैयार नहीं है। आप क्या देखिए, कह रहे हैं जीडीपी कमी नहीं? जिस इंसान को इकोनॉमी के बारे में पता ना हो, जिसने आज तक इकोनॉमी किताब उठा के नहीं देखी, उसको जीडीपी के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं सर? और ये बात कर रहे हैं कि कहाँ है न्यूज़ जीडीपी की, कहाँ इकोनॉमी गिर रही है। तो बड़े बड़े जितने भी मीडिया चैनल, बड़े बड़े जितने आज तक जितने बैठे, सब तो गोदी मीडिया चैनल, ये कहाँ दिखाएंगे कि भाई जीडीपी गिर रही, इकोनॉमी गिर रही है, मोदी सरकार में सेंसेक्स बाजार में कहाँ पे भारत का जो शेयर है कहाँ पे आ गया, ये सब कहाँ दिखाएंगे भाई? ये तो 14 से पहले महंगाई थी, 14 से पहले बेरोजगारी थी, 14 से पहले विकास नहीं था। जब 14 के इलेक्शन में आए तो भाई अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो माँ इनके जो महंगाई थी वो ख़त्म, बेरोजगारी ख़त्म, किसान ख़त्म, इनका बस एक ही मुद्दा है, देश में हिंदू मुस्लिम करो, मदनी मस्जिद करो। राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने उठाया, राम मंदिर का मुद्दा उठा के मंदिर बन गया, इन्होंने सत्ता हासिल कर ली। अब बचा कुचा जितनी मंदिर मस्जिदें, अब ये उसी के खाली बातें करते हैं, उसी की बातें करके ये सिर्फ देश में राज करना चाहते हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन उनका फ़ायदा पहुंचाना कहते हैं, और कुछ नहीं करना चाहते। ये बीजेपी वाले कहते हैं जो काम ना करे वो बेरोजगार है, बाकी रोजगार की कमी नहीं। आप पकौड़ा तो लोगे, वो भी देखिए, अगर बीजेपी का राज चले ना, तो वो देश में जितने भी बीजेपी की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी स्कूल है ना, वो सब बंद करवा दे। वो कहे कि शिक्षा इच्छा कुछ नहीं है, तुम आओ मेरे पास, मेरे संगठन में काम करो, मैं तुम्हें काम दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही मैं तुम्हें हर जगह जाना है, मंदिर मस्जिद मुद्दे हिंदू मुस्लिम की बात करनी है, और मैं तुम्हें चौराहे पे ठेला लगवा दूंगा, तुम चाय बेचो और पढ़ो लिखो कुछ ना, पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है।